हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे अध्याय 11। अध्याय 11 का नाम है बल तथा दाव। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे बल तथा दाव होता क्या है ना। बल, सबसे पहले हम समझेंगे बल। बल क्या होता है? किसी चीज़ को हम उठाते हैं या किसी चीज़ पे हम उठाने के लिए ताकत लगाते हैं, है ना। साधारण भाषा में अगर हम बोलें तो ताकत, है ना। किसी चीज़ को उठाने के लिए हमें ताकत लगती है। जैसे हम कोई बड़ा सा बॉक्स उठा रहे हैं, है ना, कुछ भी बर्तन उठा रहे हैं, कुछ भी भारी वस्तु हम अगर उठा रहे हैं, अपना बैग ही अगर हम उठाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी पुस्तकें होती हैं, तो वो क्या होता है, भारी होता है ना। तो किसी चीज़ को भी, कोई भी वस्तु हो, बैग हो या कोई बॉक्स हो या कोई भी वस्तु उठाने में हमें क्या लगती है, ताकत लगती है ना। तो किसी वस्तु को उठाने में, है ना, क्या करने में, उठाने में जो ताकत लगती है तो उसे क्या कहते हैं हम, बल। तथा दाब क्या होता है? अब किसी उसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ में दबाव बनाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, साइकिल देखिए सभी ने, साइकिल में हवा भी भरते हैं पंप से, सभी लोगों को पता ही होगा, है ना। तो जब पंप से हवा हम उसमें भरते हैं तो क्या करते हैं, हम उसमें क्या है, दबाव डालते हैं ना। तो उसको दबाने में हमें क्या करनी होती है, ताकत लगानी होती है ना। तो ताकत वहाँ भी लग रही है, पर क्या कर रहे हैं, हम उसमें दबा रहे हैं। अभी हमने क्या समझा था कि हम उठा रहे थे, उठाने में ताकत लग रही थी। तो जो उठाने में ताकत लगती है उसे क्या कहते हैं हम, बल। और जो दबाने में ताकत लगती है उसे कहते हैं दाब, है ना। बल और दाब में अंतर समझ में आया? उठाने के लिए बल, दबाने के लिए दाब। आपने देखा होगा डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है उसमें क्या करता है, वो पीछे से दबाता है ना, तो वो क्या है, एक दाब हुआ। हम भी बहुत सी चीज़ों में क्या करते हैं, दबा के दबाव बनाते हैं ना। और एग्जांपल, हाँ, आप लोग सिलाई मशीन तो सभी ने देखी होगी, है ना। सिलाई मशीन में क्या होता है, हम पैरों से जब जो चलाते हैं, है ना, पैर से चलाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं पैर से, है ना। तभी हमारी सिलाई मशीन चलती है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बल क्या होता है, दाब क्या होता है ना। ताकत दोनों में लगती है, पर जो उठाने में लगती है वो बल और जो दबाने में लगती है वो दाब। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये आप लोगों को पढ़ना है, बाकी का, है ना, हम आपको समझाएंगे बल, अपकर्षण या अभिकर्षण, है ना। अब बल तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम समझेंगे अवकर्षण और अभिकर्षण क्या होता है। हमें क्या बताया है, फुटबॉल के बारे में हमारी पुस्तक में बताया गया है कि भाई किस तरह से बल लगाया जाता है ना, क्या क्या क्रिया होती है उसमें, किस तरह से लगाया जाता है ना। कभी हम जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो बहुत बल तो सभी में लगता है। कभी हम उसको खींचते हैं, कभी हम उसको धक्का देते हैं, कभी कोई गेंद बहुत तेज़ी से आ रही है तो हम उसमें क्या करते हैं, धक्का देते हैं, तो उसकी क्या होती है, दिशा बदल जाती है। वो सीधे आ रही है और हमने इस तरह से मार दिए तो वो कहाँ चली जाती है, दूसरी दिशा में चली जाती है। तो उसकी क्या होती है, दिशा परिवर्तित हो जाती है। दूसरा क्या है, अगर कोई स्थिर है, बॉल हम मान लीजिए हमारे हाथ में है, क्या है, बॉल हमारे हाथ में है, तो भी हम क्या करते हैं, उसे मारते हैं ना, तो क्या करते हैं, हम धक्का देते हैं उसे, है ना, तभी तो वो आगे जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से धक्का हो गया, है ना। कभी हम उसे क्या करते हैं, कैच लेते हैं, तो कैच में क्या करते हैं, उसे पकड़ के एकदम ऐसे खींचते हैं ना, तो वो एक क्या हो गया, खींचना हो गया। तो ताकत क्या हो रही है, सभी में लग रही है ना। ऐसे तो नहीं कि हम हाथ फैला देते और बॉल हमारे हाथ में आ जाती है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ऐसा, है ना। तो क्या होता है, सभी में क्या लगती है, एक ताकत लगती है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, उसे उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, मतलब चोट जो करते हैं ना, धक्का देना, खींचना आदि क्रियाओं में क्या होता है, हमारा बल कार्य करता है ना। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए हम अभिकर्षण और अपकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिकर्षण का मतलब, पहले हम अभिकर्षण और अपकर्षण को क्लियर कर लेते हैं ना। अभिकर्षण क्या होता है और अपकर्षण क्या होता है। देखो, जो
बल तो दोनों है ना, अभिकर्षण भी बल है और अपकर्षण भी हमारा क्या है, बल है। अब अभिकर्षण बल क्या कहलाता है, देखो जब हम किसी को खींचते हैं, मतलब मान लीजिए खींचना वाला हम समझाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल एक सारणी दी हुई है हमारे पास, है ना, ये देखिए सारणी दी हुई है। उसमें पहले नंबर पे क्या दिया है, मेज पर रखी हुई पुस्तक को गतिशील करना, है ना। क्या करना है, मेज पर कोई पुस्तक रखी है उसे गतिशील करना। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई गतिशील क्या होता है, ठीक है। क्या समझेंगे हम, गतिशील, है ना। गतिशील वो होता है कोई वस्तु, गति का मतलब होता है चलना, है ना। गति का मतलब होता है चलना, गतिशील का मतलब होता है कोई वस्तु चल रही है। जैसे हम चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या है, गतिशील है। यदि कोई पुस्तक चल रही है, मतलब खुद से तो पुस्तक खैर चलती नहीं है, पर हमारे द्वारा तो चलाई जाती है। मान लीजिए कोई पुस्तक यहाँ रखी है, हम उसको खिसका के दूसरी जगह कर रहे हैं ना, तो हमारे द्वारा चलाई जा रही है पर चल तो रही है ना। जैसे हम ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, डस्टर को इस कोने से इस कोने, फिर इस कोने से इस कोने, क्या करते हैं, साफ करने के लिए इधर से इधर, इधर से इधर घुमाते हैं ना। तो डस्टर तो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, हम हमारे द्वारा कराया जा रहा है, हम उसको इधर उधर घुमा रहे हैं, पर गति तो कर रहा है ना डस्टर, किसी द्वारा भी कर रहा है, कोई भी उससे गति करवा रहा है, पर गति तो डस्टर कर रहा है। इसी तरह से पुस्तक भी गति तो कर रही है। तो जो गति करता है, कोई करवा रहा है, उससे हमें नहीं ध्यान देना है, पर गति वो कर रहा है। अगर यहाँ से वहाँ वो अपनी स्थिति से मूव करता है, यहाँ से वहाँ जाता है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो है ना, हमारा क्या कर रहा है, पुस्तक हमारी गति कर रही है। भाई पुस्तक को मेज से हमने क्या किया, गतिशील किया, मतलब इधर उधर किया। अब इधर उधर करने के लिए हम कितने तरीके अपना सकते हैं। यहाँ से धक्का दे देंगे तो उस कोने पे चली जाएगी, ठीक है। तो एक तो हमने धक्का दे दिया, है ना। दूसरा हमने क्या किया, खींच लिया। भाई वहाँ रखी, हमने खींच लिया, हमारे पास आ गई। दूसरा हमने क्या कर दिया, खींच लिया। हमने तीसरा क्या किया, हमने उठा के, यहाँ से उठा के उसको दूसरी जगह रख दी। हमने उठा के उसको ले गए हैं, तो भी वो गति कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उठा के रख दिया। उसमें तीन तरह से हुआ, उसमें गति तीन तरह से हुई। एक तो हमने धक्का भी दे दिया, दूसरा हमने खींच भी लिया, और तीसरा हमने उठा भी लिया, है ना। तो जो खींचना है ना, खींचने को हम कहते हैं अभिकर्षण। कौन सा बल है ये, अभिकर्षण। जब हम किसी चीज को खींच रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो जो खींचना है वो कौन सा बल कहलाता है, अभिकर्षण बल। और जो धक्का देना वाला होता है उसे कहते हैं अपकर्षण, है, समझ में आया। जो खींचना है वो क्या कहलाता है, अभिकर्षण, और जो धक्का देना है वो क्या कहलाता है, अपकर्षण। तो दोनों तरह के बल समझ में आए आप लोगों को, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, हमें दरवाजे को बंद करना या खोलना, दोनों दिया है ना। तो भाई मान लीजिए कोई दरवाजा अगर अंदर की साइड खुल रहा है तो हम क्या करेंगे, धक्का देंगे। यदि वो बाहर की साइड खुल रहा है तो हम उसे खींचेंगे। और मान लीजिए कोई गेट है, हमारा दरवाजा है, उसे हमें खोलना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, धक्का देंगे। अब उसी दरवाजे को हमें लगाना है तो हम क्या करेंगे, खींचेंगे। तो उसमें क्या हुआ, अगर दरवाजे को खोलना या बंद करना है तो धक्का भी देना पड़ेगा और खींचना भी पड़ेगा। उसे उठाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है क्या भाई, उठाने की ज़रूरत, हाँ भाई शटर को उठाने की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ पे शटर की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, दरवाजे की। तो दरवाजे को उठाना नहीं पड़ता है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, सिर्फ धक्का देना और खींचना। फिर है कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। भाई बाल्टी कुएं में है, अब हमें क्या करना है, ऊपर लाना है, खींचना है। तो खींचना वो खुद ही बता रहे हैं, उसमें खींचना, भाई गति तो करेगी। अब उसमें धक्का देते हैं कि हम लोग नहीं देते ना, क्या करते हैं, खींचते हैं। तो खींचना तो उन लोगों ने बता ही दिया है, तो उसमें क्या आएगा, खींचना। इसी तरह आप आगे के भी आप कर लेंगे, ठीक है। इतना आया आप लोगों को समझ में, आगे भी हम इसी तरह से पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। भाई कहाँ से बंद होगा।